welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to tell you about the common sites for assessment of pulse। तो ऐसे कौन से साइट्स होते हैं जहाँ से हम पल्स फील कर सकते हैं। आप सब जानते हो कि हम पल्स जो है यहाँ पे हाथ रख करके 3 फिंगर से हम पल्स फील करते हैं, पर यही सिर्फ साइट नहीं होती है, और भी बहुत सारे हमारे बॉडी में साइट्स होते हैं जहाँ से हम पल्स फील कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कैरोटिड। तो कैरोटिड जो है हमारे यहाँ जो नेक रीजन से कैरोटिड आर्टरी पास होती है, और जब हम यहाँ पे 3 फिंगर अपना रख करके अपना पल्स फील करने की कोशिश करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स। और ये जनरली सीपीआर देने के टाइम पे यूज़ होती है। जब किसी पेशेंट को सीपीआर हम दे रहे होते हैं उस टाइम पे जो हम पल्स असेस करते हैं वो होती है कैरोटिड पल्स। और जो नेक्स्ट है एपाइकल पल्स। और जो नेक्स्ट जब हम स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हो और स्टेथोस्कोप से जब चेस्ट एरिया में रख करके जब हम पल्स लेते हैं और वहाँ से जो हमको पल्स सुनाई में देता है स्टेथोस्कोप के थ्रू, तो उस पल्स को हम बोलते हैं एपाइकल पल्स। वो पूरे सेंटर ऑफ द बॉडी का जो पल्स हमको सुनने मिलता है वो होता है एपाइकल पल्स। और नेक्स्ट है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स हमको यहाँ से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो जब हम बीपी किसी पेशेंट का ले रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा बीपी का कफ लगा हुआ रहता है और स्टेथोस्कोप को जिस साइड में हम रख करके पल्स सुनने की कोशिश करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। और नेक्स्ट है रेडियल पल्स। आप सब जानते हैं ये सबसे कॉमन है रेडियल पल्स। जब हम अपने ये रेडियस वाला रीजन होता है, रेडियस वाला, तो जब हम यहाँ से जो पल्स लेते हैं इसलिए हम इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स हमारे थाइस रीजन में होते हैं। हम थाइस के पास, हमारे थाइस के पास से फीमोरल आर्टरी पास होती है। और जब हम उस फीमोरल आर्टरी में अपना हाथ रख करके जब हम पल्स फील करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फीमोरल पल्स। और नेक्स्ट आता है पॉप्लिटियल पल्स। तो पॉप्लिटियल पल्स क्या होती है, जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने के जस्ट ऑपोजिट साइड पीछे साइड में हमको जो पल्स फील होता है, वहाँ से जब हम पल्स फील करते हैं तब उस एरिया को मीन्स उस साइड को हम बोलते हैं पॉप्लिटियल पल्स। मीन्स वहाँ से जो हमको पल्स सुनने को मिलता है तो वो पॉप्लिटियल पल्स हुआ, और उस एरिया को हम बोलते हैं पॉप्लिटियल। और लास्ट है डॉर्सलिस पैडिस। तो डॉर्सलिस पैडिस जो है हमारे एंकल एरिया के पास से अगर पल्स हम वहाँ से अगर फील कर रहे हैं तो वो होता है डॉर्सलिस पैडिस। तो गाइस नाउ मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगी और वो है पल्स डिफरेंस। जो पल्स डिफरेंस होती है वो डिफरेंस बिटवीन द एपाइकल पल्स एंड द रेडियल पल्स इज नोन एज द पल्स डिफरेंस। मीन्स जो अपाइकल पल्स से जो हमने पल्स ली है और जो रेडियल पल्स से हमने जो पल्स ली है, अगर हम उसको डिफरेंस करेंगे तो फिर दोनों के बीच का जो वैल्यू हमेशा 0 ही आना चाहिए। मीन्स जो नॉर्मल पल्स का जो रेट होता है एडल्ट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। तो जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट में अगर कोई भी वैल्यू एपाइकल पल्स जब हमने पल्स लिया है तब आया है, तो वही सेम वैल्यू हमारा जो है रेडियल पल्स से जब हम पल्स लेंगे तो उस टाइम पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए, ताकि जब हम दोनों का डिफरेंस करें तो वो वैल्यू 0 हो। अगर वो 0 नहीं आ रही है या फिर अल्टर हो करके आ रही है, मीन्स रेडियल पल्स में लिए तो पल्स कुछ और आया और एपाइकल पल्स में पल्स लिए तो कुछ और आया, तो उस कंडीशन में पर्सन को एट्रियल फिब्रिलेशन का सिम्टम्स हो सकता है, या फिर एट्रियल फ्लटर हो सकता है, या फिर कुछ मीन्स एक डिग्री तक उसको हार्ट ब्लॉक होने का चांसेस भी रहता है। सो आई होप गाइस कि आप सबको ये जो टॉपिक है पल्स के साइट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से पूछिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।